हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बिहार एग्जाम्स वाला पर। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। उम्मीद आशा कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। जी हाँ, अब खुशखबरी की बात आती है तो आप सभी के मन में कहीं ना कहीं लालच तो आ ही जाता है। खुशखबरी क्या है, उस खुशखबरी से पहले एक मोटिवेशन हो जाए और देन वी विल स्टार्ट द सेशन। क्या वो खुशखबरी है वो आप सभी प्यारे दोस्तों को मैं बताऊंगा और मैं चलूंगा बोर्ड की ओर। क्या कह रहा है? बेहतर से बेहतर की तलाश करो। जी हाँ, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो आपको अपनी सफलता लिखनी है, आपको अपनी अपनी सफलता की कहानी लिखनी है, तो आपको कठोर परिश्रम करना ही होगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको शीशे की तरह नाजुक नहीं होना है कि पत्थर लग जाए और टूट जाए, बिल्कुल भी नहीं। नाउ अब बात आती है कि सर क्या है वो पॉइंट जिसे हम आप हमें बताना चाहते हैं। जी हाँ, वो है आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए आपका सपना, आपकी वर्दी जो आप पाना चाहते हैं, उसका रोस्टर क्लियरेंस आ चुका है। तो इस पर मैं रोस्टर क्लियरेंस पर आप सभी से चर्चा करूंगा और आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। राइट, चलते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस है मेरे दोस्तों। उसे हम जानने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 1288, जी हाँ, 1288 दरोगा और 194 एसआई का रोस्टर क्लियरेंस इसी माह। मतलब कहने का कि ये आप ऐसे समझिए कि कभी भी वैकेंसी आउट हो सकती है, कभी भी 10 दिन 15 दिन मैक्स टू मैक्स। मेरा मानना है कि मिड ऑफ जून आ सकती है। क्या कहा जा रहा है, ये एक जो हिंदुस्तान आता है पेपर, उसकी कटिंग है। कहा जा रहा है बिहार पुलिस में नवसृजित पदों की संख्या 75,543, 75,543 पदों में से 1288 दरोगा और 194 एसआई सब इंस्पेक्टर के पदों पर बहाली को लेकर के रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया इसी माह पूरी की जाने की उम्मीद है। गृह विभाग से हरी झंडी मिलते ही बहाली का विज्ञापन निकालने के लिए इसे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। मतलब होम मिनिस्ट्री जो स्टेट की है वो जारी कर दे, बस आदेश की चालू कर दे, भैया भेज दीजिए नोटिफिकेशन। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने बताया कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर सभी बिंदुओं को देखा जा रहा है। शीघ्र ही रोस्टर क्लियर कर बहाली निकाले जाने की उम्मीद है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पदों की सर्वाधिक 35,774 पद सिपाही या समकक्ष के हैं। इसके साथ ही एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के या उसके समकक्ष के जो पद हैं वो हैं 23,653। सिपाही चालक या चालक सिपाही के जो पद हैं मेरे दोस्तों वो 8,927 और डीएसपी के 6 पदों पर सीधी नियुक्ति होनी है। इसके साथ ही संबंध में जो चयन आयोग है उसके लिए अनुशंसा भी भेज दी गई है। मतलब ये रोस्टर क्लियर हो चुका है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है मेरे प्यारे दोस्त। साथ ही साथ में 21,391 सिपाही नियुक्ति के विज्ञापन को लेकर के मंथन चल रहा है। कहा जा रहा है बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुशासित या अनुशंसित है, नॉट अनुशासित, अनुशंसित मतलब जो वैकेंसी आनी है 21,391 वैकेंसी है। 21,391 बहुत बड़ी वैकेंसी है। सिपाहियों की नियुक्ति को लेकर के निकाले जाने हैं। विज्ञापन को लेकर के केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती में मंथन चल रहा है। पुलिस मुख्यालय ने 28 अप्रैल 2023 को ही उपरोक्त पदों के लिए चयन परिषद को अनुशंसा भेज दी है। अनुशंसा जा चुकी है, रिकमेंडेशन जा चुका है। इसके बाद परिषद बहाली को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मई महीने में ही विज्ञापन निकालकर आवेदन लिए जाने की तिथि घोषित कर दी जाएगी। देखिए, ये तो मई ही कह रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैक्स टू मैक्स या तो लास्ट में हो जाएगा क्योंकि आज 20 हो गई, 20 क्यों 21 हो गई है। और अब मैं अगर बात करूं
ज़्यादा से ज़्यादा जब बहुत खींचेंगे ना, तो मुझे जो उम्मीद लगती है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून, बस वैकेंसी कभी भी आ सकती है। अब आपके मन में जो समस्या है वो क्या है कि नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन लास्ट मई तक कभी आ सकता है, या जून के फर्स्ट वीक में तो लगभग लगभग आना तय है। अब क्या होगा, क्या पदों की संख्या आपके सामने ही है। योग्यता क्या होगी, सिपाही के लिए 10+2 रहती है, दरोगा के लिए ग्रेजुएट रहता है। ग्रेजुएशन में आप जानते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बी आर्क, ये सारी डिग्रियां मान्य हैं ग्रेजुएशन स्तर पर। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर फरमा लीजिए। बिहार पुलिस दरोगा 2023, योग्यता स्नातक रहने वाली है। अगर आयु की बात करूं, आयु में क्या छूट रहती है, तो याद रखिएगा आयु में जो छूट रहती है, अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो मिनिमम 20 वर्ष का होना जरूरी है, अधिकतम आप 37 वर्ष के होंगे तो फॉर्म भर पाएंगे। अब जो आयु में छूट है ओबीसी और महिलाओं के लिए 3 वर्ष की, मतलब अधिकतम 40 वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे। एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट आयु में दी जाएगी। क्या ये छूट सर बरकरार रहेगी? जी हाँ, ये छूट बरकरार रहेगी। आप सभी प्यारे साथी, अगर कोई भी बच्चा ओबीसी कैटेगरी से आता है, बीसी ईबीसी से आता है, तो उसे 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और अगर कोई बच्चा एससी और एसटी समुदाय से आता है तो उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, मतलब वो मैक्सिमम 42 वर्षों तक फॉर्म भर पाएगा। एक बात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है, ईडब्ल्यूएस। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस इसे कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं उनको अगर मैं बात करूं तो आयु में छूट नहीं दी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी ऊंचाई, हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर रहेगी जनरल, ओबीसी, ईबीसी, बीसी के लिए। 160 सेंटीमीटर एससी और एसटी के लिए रहेगी, और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रहेगी। ये ऊंचाई है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 बातें क्लियर हो गई कि वैकेंसी जो है वो इसी माह आ जाएगी, ऐसा पेपर कह रहा है, न्यूज़पेपर कह रहा है। इसी के आधार पर हम चीज़ें आपको बता रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मानना है कि फर्स्ट वीक हो सकता है जून का, बाकी फिर सरकार के ऊपर निर्भर है, आयोग के ऊपर निर्भर है। लिखित परीक्षा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर उसकी बात करूं तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी दरोगा की, वो 100 प्रश्नों की होगी और 200 अंकों की होती है, 2 घंटे समय अवधि होती है। और ये परीक्षा पूर्ण रूप से सामान्य ज्ञान और समसामयिकी पे निर्भर करती है। सामान्य ज्ञान में आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आपकी पॉलिटी, भारतीय संविधान हो गया, आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, बिहार का जीके हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, आपका करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। इन सभी बिंदुओं पर निर्भर करती है। चूंकि यहाँ पर मैथ का बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, 2 से 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग का बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, पेपर नहीं आता यहाँ पे, क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन रहता है बामुश्किल, जो इतना हल्का होता है आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, है ना। तो सबसे मेन जो मुख्य चीज़ें हैं वो हैं आपकी सामान्य ज्ञान, या कह सकते हैं समसामयिकी, मतलब जीके जीएस का पोर्शन आपका अगर स्ट्रांग होगा तभी आप बिहार पुलिस में एंट्री कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको स्ट्रांग नहीं है तो करना है। फिर इसकी एक मुख्य परीक्षा भी होगी, और मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 2 होंगे, प्रथम और द्वितीय। पहला प्रश्न पत्र हिंदी का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप इसमें 30% अगर अंक ले आते हैं तो ये आप पास माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन का है, मतलब जो आप पीटी के लिए सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं वो मेंस में भी आपके काम आएगा। 100 प्रश्नों का होगा और 200 अंकों का होगा, और 2 घंटे की अवधि होगी। अब आपके मन में एक बात आएगी, सर आप सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं और सर आप भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी सारी चीज़ें आप देखते हैं स्वयं सर, तो सर क्या हम लोगों के लिए कुछ करेंगे, या जब फॉर्म आ जाएगा तभी कुछ करेंगे? सर बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त, कुछ बिल्कुल करेंगे। आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए मैंने कुछ सोचा है। वो ये सोचा है कि बिहार दरोगा का फॉर्म आए उससे पहले हमारी आपकी लाइव मुलाकात तो हो ही जानी चाहिए। बोलो सही कह रहा हूं या गलत? लाइव क्लास की मुलाकात तो होनी जरूरी है। अगर आप लोग हाँ कहते हैं तो बताइए, यस और नो। बिल्कुल यस ही होगा। लाइव क्लास में जो
है ना। आप लोग बड़ा ही इंजॉय करते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं, और बड़े ही मजे तरीके से हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ, संडे को आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए बिहार पुलिस दरोगा ऑब्लिक सिपाही दोनों के लिए शानदार सेशन रहने वाला है, बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। तो जितने प्यारे साथी हैं, जितने प्यारे दोस्त हैं, आप सभी प्यारे दोस्तों को बिहार पुलिस दरोगा सिपाही संडे लाइव क्लास रहेगी शाम 7 बजे, शाम 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। और फिर आपकी जैसी जनसंख्या रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे पीछे बढ़ा भी लेंगे सेशन, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आप सभी को 7 से 9, 7 बजे शुरू होगा लाइव सेशन, 9 बजे तक चलेगा। तो जितने प्यारे दोस्त हैं, जितने प्यारे साथी हैं, सभी के सभी एक काम करेंगे कि सभी बच्चे कल जुड़ेंगे लाइव सेशन में बिहार पुलिस दरोगा के लिए। क्लियर? तो कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, अब आपकी रणनीति क्या रहेगी, उन सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। कल भी थोड़ी बातों पर चर्चा होगी और पूरा एक सेशन होगा शानदार, जो कि आपका MCQ बेस्ड होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी तक अगर आपने कुछ नहीं किया है तो कोई बात नहीं कोई टेंशन नहीं है। अब आपको जुड़ना है और लगातार, जी हाँ, जुड़ना है और लगातार कंटिन्यूटी बनानी है, आपको धैर्यता बनानी है, कंटिन्यूटी बनानी है, दृढ़ संकल्प करना है अपने आप को कि मुझे तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है और मुझे सफलता प्राप्त करनी है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। सफलता आपको तभी मिलेगी मेरे दोस्त जब आप कठोर परिश्रम करेंगे और निरंतर प्रयास करेंगे। तो अब वो समय आ चुका है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, कोई टेंशन नहीं है, कोई गिला सिकवा नहीं है। अब एकदम क्लियर हो गया है कि भैया वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो अब लग जाना है। यहां से आने वाले जब तक एग्जाम नहीं होता जी जान लगा देना है, और सिलेक्शन, भैया सिलेक्शन होगा आपका यहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। तो कहते नहीं है पढ़ो कहीं भी, सिलेक्शन यहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी प्यारे दोस्तों को सिर्फ इतना है, कल संडे मुलाकात करते हैं हम लोग, और शाम 7 बजे से शानदार सेशन चलाएंगे बिहार पुलिस दरोगा और सिपाही का। तब तक के लिए आज की सेवाएं यहीं तक रखेंगे, है ना। जितने प्यारे दोस्त थे, जो जानकारी मेरे पास थी, मैंने वो जानकारी आप सभी प्यारे साथियों को उपलब्ध करा दी, और मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।